दोस्तों, अगर स्टोर कीपर जॉब इंटरव्यू पास कर चुके हैं या सोच रहे हैं देने के लिए आप किसी भी गल्फ कंट्री, दुबई, बहरीन, सऊदी, ओमान कहीं के लिए, तो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि स्टोर कीपर की जॉब इंटरव्यू देने के बाद जब हम जाएँगे किसी कंपनी में काम करने, दुबई, बहरीन, सऊदी, ओमान किसी भी कंट्री, तो हमको पता होना ज़रूरी है कि जब हम मटेरियल वहाँ रिसीव करेंगे किसी कंपनी में, तो कैसे करेंगे और रिसीव करते समय हमको क्या-क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है क्या-क्या चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ता है रिसीविंग के टाइम पे, तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो दोस्तों पता अगर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं 10 ऐसे टिप्स के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टोर कीपर जॉब के लिए। और आपको दोस्तों मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ, खुद किया हुआ चीज़ बताने वाला हूँ फिज़िकल, ऐसा कोई जानकारी आता यूट्यूबर बताने होगा जो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टोर कीपर के जॉब में आप जा रहे हैं किसी कंपनी में काम करने के लिए। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, आप पूरा जानकारी देंगे इसमें। हो सकता है थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो, बट आपको जानकारी दोस्तों जेन्युइन और सही जानकारी देंगे। तो दोस्तों सप्लायर जो है मटेरियल लेके आता है, तो मटेरियल वो कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का हो सकता है, जनरल का हो सकता है, सिविल का हो सकता है, केमिकल का हो सकता है। तो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, आप जिस कैटेगरी में काम करेंगे आपको मटेरियल रिसीव करना होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल स्टोर में काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल रिसीव करेंगे, आप जनरल होंगे तो जनरल करेंगे। बट आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, जनरल का है? तो दोस्तों सप्लायर जो देगा आपको डिलीवरी नोट देगा और पीओ देगा। तो परचेज ऑर्डर जो पीओ हमारा होता है उससे हमको पता चलता है कि हमारे प्रोजेक्ट का मटेरियल है। अगर आप किसी स्टोर में बड़े स्टोर में काम करेंगे लेडाउन में, तो एक प्रोजेक्ट का कई स्टोर होता है। जैसे प्रोजेक्ट है उसका इलेक्ट्रिकल स्टोर अलग होगा, मैकेनिकल का अलग होगा, सिविल का अलग होगा, जनरल का अलग होगा, केमिकल का अलग होगा। बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैं बता रहा हूँ, और छोटा प्रोजेक्ट रहेगा तो सबका मटेरियल एक ही पास आता है। तो आपको पीओ से पता चलेगा आपका मटेरियल इलेक्ट्रिकल का है, जनरल का है, सिविल का है, केमिकल का है, पीओ से पता चलता है। तो पीओ से हमको ये देखना होता है जो मटेरियल सप्लायर लेके आया है, जो हमारा परचेज ऑर्डर लगा हुआ है वही मटेरियल लेके सप्लायर आया है कि दूसरा कुछ है, तो बिल्कुल वही देखना हमको होता है। अगर दोनों बिल्कुल सेम है, जो हमारा पीओ में दिख रहा है मटेरियल वही वहाँ पे है, गाड़ी में भी ये सेम है, तो अगला हम डिलीवरी नोट देखेंगे। और डिलीवरी नोट्स हमको मैच करना होता है, जो हमारा मटेरियल परचेज ऑर्डर में है हमको वही रिसीव करना है। अगर डिलीवरी नोट्स मिसमैच हो रहा है तो हमको रिसीव कभी नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी-कभी ऐसा होता है कि पीओ हमारा मटेरियल कुछ और कलर या साइज़ होता है और डिलीवरी नोट में अलग होता है। नहीं, हमको रिसीव नहीं करना है। अगर रिसीव करेंगे तो दिक्कत आपको हो सकती है। तो जो हमारा परचेज ऑर्डर में है सेम कलर, सेम मॉडल, सेम साइज़, सेम सब कुछ होना चाहिए, तभी हमको रिसीव करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ दोस्तों डिलीवरी नोट हमको देखना ये भी है हमारा डिलीवरी नोट सही है कि नहीं है, जो मटेरियल हमारा सप्लायर लिया है वही सेम सेम टू सेम डिलीवरी नोट में है कि नहीं है, ये भी देखना होता है। तो पहला परचेज ऑर्डर, दूसरा डिलीवरी नोट, और तीसरा दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वालिटी चेक करना। जो मटेरियल हमारा सप्लायर लाया है क्वालिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मटेरियल जो लेके आता है कुछ मटेरियल ऐसे होता है हमको मेजरमेंट करना होता है, नापना भी होता है। कुछ ऐसे मटेरियल होता है हमारा जैसे काउंटिंग करना होता है, कुछ ऐसे मटेरियल हमारा होता है वेट चेक करना होता है। और जो हमारा मटेरियल टिम्बर का मटेरियल आता है, लकड़ी वाला आता है, उसको हम तो वेटे मेजरमेंट करके हम चेक करते हैं कितना साइज़ का आया है, कितना लंबाई है, कितना मोटाई है, कितना चौड़ाई है, उसके हिसाब से। कुछ मटेरियल वेट वाला आता है, कुछ मटेरियल हमारे काउंटिंग वाला, कुछ आता है लीटर वाला आता है, कुछ ऐसे केबल भी आता है। तो जैसा मटेरियल आता है उसको हम उसी हिसाब से हम उसको मेजरमेंट करेंगे, वेट चेक करेंगे, काउंटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल हमारा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो है मटेरियल को डिस्क्रिप्शन चेक करना है। जो मटेरियल हमारा डिस्क्रिप्शन में है परचेज ऑर्डर में, ये मटेरियल का नाम है, मटेरियल का साइज़ है, ये मटेरियल का मॉडल नंबर है, मटेरियल का आइटम कोड है, वो बिल्कुल सब कुछ मैच होना चाहिए। अगर मटेरियल का डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा है, जो हमारा मॉडल नंबर होता है वैसे मॉडल नंबर हमारा डिलीवरी नोट में होना चाहिए और हमारे जो मटेरियल का बॉक्स उस पे होना चाहिए। जो मटेरियल हम रिसीव करते हैं सप्लायर से, हम पहले 2 चीज़ मिलाते हैं। पहला जो मॉडल नंबर हमारा जो लिखा हुआ बॉक्स पे है, वो मॉडल नंबर हमारा पीओ में है कि नहीं है। जो उसमें मॉडल नंबर होता है, कभी-कभी कुछ होता है साइज़ भी होता है, साइज़ के हिसाब से देखते हैं, जो साइज़ उसमें लिखा है साइज़ के हिसाब से। अब केबल ट्रे आता है जो इलेक्ट्रिकल का मटेरियल होता है उसको हम साइज़ के हिसाब से हम रिसीव करते हैं। तो जैसा हमारा जो मटेरियल का डिस्क्रिप्शन हमारा बॉक्स पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा पीओ में वही होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों जो मटेरियल हमारा है उसको निकाल के हमको चेक भी करना होता है। ऐसा नहीं कि जो मटेरियल सप्लायर लाया बस ऊपर से देख लिए हम, रिसीव कर लिए। उसको फिजिकल
फिर निकाल के देखना होता है। मान लो 10 बॉक्स लाया है, एक बॉक्स में आप उसको निकलवा के आपके साथ लड़के होंगे जो भी काम करेंगे काउंटिंग करवा लें, चेक कर लें कि मटेरियल फिजिकल उतना है कि नहीं है। अगर कुछ मैच होगा तो दिक्कत हो सकती है, जरूरी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा चीज जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मटेरियल कंडीशन चेक करें। डैमेज है, ब्रोकन है, रोस्टेड है या एक्सपायर है। जो मटेरियल हमारा सप्लाई लाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप ग्रोसरी के स्टोर में अगर काम करेंगे तो बहुत ही जरूरी है आपको सारी चीज चेक करना। किसी भी स्टोर में काम करेंगे, मटेरियल डैमेज तो नहीं लाया सप्लायर, कोई ब्रोकन टूटर तो नहीं है, एक्सपायरी तो नहीं है। और ग्रोसरी स्टोर में चेक करेंगे तो एक्सपायरी मटेरियल देखना होता है, केमिकल के स्टोर में तो भी देखना होता है। तो ये सब दोस्तों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोर कीपर की जॉब के लिए। अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों आप सारा लिख लीजिए, आपको बहुत काम करेगा आगे। कुछ कोई मुझे बताया नहीं था, मैं भी कर करके सीखा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। मैंने कोई यूट्यूब वीडियो सर्च किया था, जानकारी मुझे मिला नहीं था, जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगला दोस्तों जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, मटेरियल की क्वालिटी कैसे चेक करें। जो मटेरियल सप्लाई लाया है उसका हम क्वालिटी भी देखना होता है। ऐसा भी कभी कभी होता है जो हमारा परचेज ऑर्डर में होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल नहीं आता है। मटेरियल आएगा सेम मॉडल सेम साइज रहेगा, लेकिन क्वालिटी भी डिफरेंट आता है, ऐसा भी होता है। तो हमारा पी परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हमारा इसका क्वालिटी होता है वो भी चेक करना होता है। कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो हम अप्रूव नहीं करते, रिसीव तो कर लेते हैं, बट क्या है वो जो क्यूसी टीम होता है, क्वालिटी चेक करता है, क्यूसी टीम वो क्वालिटी चेक करता है, उसके बाद मटेरियल अप्रूव होता है, उसके बाद तब जाकर हमें इन्वेंट्री में चढ़ता है। वो सारे सब मटेरियल होता है जो क्यूसी अप्रूव करता है। तो अगला चीज दोस्तों हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैकेजिंग चेक करें। जो पैकेजिंग हुआ है, पैकेजिंग हमारा सही है कि नहीं, मटेरियल का कोई मटेरियल हमारा अनबॉक्सिंग तो नहीं है। अगर मटेरियल कोई खुला है तो लूज भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल आता है 10 बॉक्स हो गया, बॉक्स लूज हो गया मान लो हमारा कोई, तो उसको भी चेक करना जरूरी है। अब पैकेजिंग में देखना जरूरी है, सील टूटा तो नहीं, कोई ऐसा मटेरियल केमिकल हो गया या फिर कोई ऐसा कुछ पैकेट हो गया जो उसका सील टूटा हुआ है, तो ये जरूरी है चेक करना। पैकेजिंग के बारे में जानना पता होना जरूरी है। अगला दोस्तों हमारा जो बहुत अच्छा चीज है, विदाउट फिजिकल सी मटेरियल वी कैन नॉट रिसीव। मतलब हमारे कहने का ये है कि दोस्तों बिना फिजिकल मटेरियल देखे हमको रिसीव नहीं करना होता है। अगर आप रिसीव करते हैं, ऐसा नहीं आप मटेरियल बस बाहर से देख लिए रिसीव कर दिए, दिक्कत हो सकती है आपके लिए। क्योंकि जो मटेरियल हमारा लेकर सप्लाई आ रहा है उसको फिजिकल हम देख लेंगे, हम फिजिकल निकाल के तभी हमको आगे रिसीव करना होता है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है आपको। और नेक्स्ट दोस्तों हमारा अगला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, जब सब कुछ हमारा मटेरियल रिसीव हो जाएगा तो अगला पॉइंट हमारा है पुट स्टम्प डिलीवरी नोट। जो हमारा डिलीवरी नोट होता है सप्लायर लेके आता है, उसको दो पेज होगा या एक पेज, तो आपको स्टम्प करना होता है उस पेज पे। जो हमारा ओरिजिनल बिल होता है उसको स्टम्प करके आपको उसमें साइन करना होता है, आपका साइन रहेगा उसमें, आपका आईडी नंबर रहेगा, आप उसमें डेट मेंशन करना होता है। तो इस सब करने बाद दोस्तों फिर हमको अगला चीज जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको ध्यान देने की जरूरत है। अगला चीज दोस्तों जो हमारा है, जो बिल हमारा होता है, डिलीवरी नोट होता है, 2 पेज सप्लायर लेके आया तो 3 लेके आता है, कोई कोई 2 लाएगा कोई 3 लाएगा, 2 तो हर कोई लेके आता है ओरिजिनल। तो ये कॉपी हमको रखना होता है अपने पास, ये कॉपी हमको सप्लायर को देना होता है। तो दोस्तों अगर ओरिजिनल एक ही कॉपी लेके सप्लायर आया है तो उसको डुप्लीकेट देना है, और डुप्लीकेट अगर लेके आया, डुप्लीकेट तो लेके नहीं आता है, ओरिजिनल लेके आएगा, चाहे एक ही रहे चाहे 2 रहे, तो ओरिजिनल अपने पास रखना है, और 2 लेके आएगा तो उसको 1 देंगे अपने पास रखेंगे। ये सब हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा जो आगे प्रोसेस होगा, टैग बनेगा, उसको उसको लोकेशन में डालेंगे, उसके बाद उसको इन्वेंट्री में चढ़ाएंगे, तो आगे बहुत सारा प्रोसेस है। बट दोस्तों मटेरियल रिसीव करने का जो प्रोसेस बताया हूँ और इसको आप पूरा अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आप किसी कंपनी में जॉब करने जो जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी मटेरियल रिसीव करने में। जो आपको जानकारी दिया हूँ दोस्तों, मैं खुद किया काम, अपने काम किया जानकारी दिया हूँ। और दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।